हेलो एवरीवन, वेलकम टू उसके क्लासेस में संदीप कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। द्रव्य की प्रकृति, जो हमारी प्रथम हेडिंग है, द्रव्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। द्रव्य हमारा होता क्या है? वह पदार्थ या अवयव, वह पदार्थ या कण जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव द्रव्यमान होता है। जो हमारा द्रव्य होता है वह पृथ्वी पर किसी भी भार का वह तत्व होता है या पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें जड़त्व द्रव्यमान होता है तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है, वह हमारा द्रव्य कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे ईंट, पत्थर, पेन इत्यादि आदि हमारा द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। वैसे तो हमारा पदार्थ जो ब्रह्मांड का कोई भी, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो हमारी सब वस्तुएं द्रव्य ही कहलाती हैं। और वह वस्तुएं जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, स्थान घेरती है, वह द्रव्य होती है। जैसे हमारा पेन, कॉपी, रबर, कटर, पेंसिल इत्यादि सब द्रव्य के ही अंतर्गत आते हैं। जो हमारा द्रव्य होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है। पदार्थ तो पदार्थ ही होता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। फिलोसोफर ने कुछ समय पहले कहा था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, वो मुख्यतः 5 वस्तुओं से बने होते हैं: हवा, पानी, पृथ्वी, बादल और कण। मैटर 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल। केमिकल में यह अनुमान लगा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पदार्थ जो है किस चीज़ से बनी है, यह कैसा है इत्यादि चीज़ें। इसमें हम मुख्यतः फिजिकल के बारे में बात करेंगे। जो हमारा द्रव्य होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, हमारा द्रव्य क्या होता है या कैसे होता है। तो वह पदार्थ जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, स्थान घेरता है, वह हमारा द्रव्य कहलाता है। अब दूसरी हेडिंग की बात करें तो हमारा ऊर्जा, जिसे एनर्जी कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी हम जो कार्य करते हैं वही हमारी ऊर्जा होती है। ऊर्जा की कोई भौतिक अवस्था नहीं होती है। जो हमारी ऊर्जा होती है उसकी कोई फिजिकल स्टेट में नहीं होती है और ना ही उसका द्रव्यमान होता है। ऊर्जा का कोई द्रव्यमान भार नहीं होता है। ऊर्जा का केवल अनुभव किया जा सकता है। जो हमारी ऊर्जा होती है केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका माप तौल नहीं कर सकते हैं कि कितनी ऊर्जा हमारी खर्च हुई, क्या हुआ, ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का केवल अनुभव किया जा सकता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। जो हमारा भार होता है उसे ऊर्जा में रूपांतरित यानी बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का द्रव्यमान नहीं हो सकता। एग्जाम्पल जैसे प्रकाशिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो प्रकाश के माध्यम से उत्पन्न होती है उसे प्रकाशिक ऊर्जा कहते हैं। उसमें ऊर्जा जो हीट होती है, जो हीट एनर्जी होती है, उसमें ऊर्जा हमारी होती है। गतिज ऊर्जा जैसे कार चलना, एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा
जो लाउड स्पीकरों द्वारा ऊर्जा फैलती है आदि। अगला हेडिंग जो है हमारा द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान को मास बोलते हैं। आइए देखते हैं हमारा द्रव्यमान मास होता क्या है। किसी वस्तु में विद्यमान दम की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। कोई भी वस्तु में जो ताकत की मात्रा होगी उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। कोई भी वस्तु में अगर उसमें ताकत या भार का मान होता है वह द्रव्यमान कहलाती है। वस्तु से द्रव्यमान निश्चित होता है। जो कोई भी वस्तु में द्रव्यमान निश्चित होता है, कोई भी वस्तु शून्य नहीं हो सकती, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे कोई वस्तु कितना भी वजन ना हो या हल्की हो, वह अगर दूसरे स्थान पर उसे परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यदि कोई वस्तु हमारी 1 kg ग्राम है तो वो 1 kg ग्राम ही रहेगी, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अगली हमारी हेडिंग है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन आइंस्टीन, जो यह नियम थे इसका व्याख्या प्रतिपादन आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो ऊर्जा का भार होता है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आभासी ऊर्जा का द्रव्यमान में जो आभासी जिन्हें हम आभास कर सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, वो ऊर्जा हमारे भार में तथा द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो हमारा भार होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, एनर्जी में। आइए देखते हैं जो हमारा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम है जो आइंस्टीन जी ने दिया था, उसका सूत्र क्या होता है। तो E बराबर mc² होता है, जहाँ E हमारी एनर्जी है यानी ऊर्जा, m द्रव्यमान है मास, c प्रकाश का वेग। जो प्रकाश का वेग होता है उसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगली हेडिंग की बात करें तो जो हमारा त्वरण क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। जो हमारा त्वरण होता है वेग परिवर्तन यानी चाल की जो गति होती है, जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार, वही हमारा त्वरण होता है। अगली हेडिंग की बात करें तो हमारा भार यानी वेट क्या होता है। जिस तत्व से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उससे उस वस्तु का भार कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जिस तत्व से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यह जो पृथ्वी है, यह चूँकि हम जानते हैं जो हमारा गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के कारण ही होता है, जिनसे वस्तुएं आपस में खींचती हैं। पृथ्वी जो अपनी ताकत से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वही उसका भार होता है, वस्तु का भार होता है। इसका मान, जो हमारा वस्तु का भार होता है इसका मान स्थिर नहीं होते हैं। जो वस्तु का भार होता है इसका मान स्थिर नहीं होते हैं। अब जैसे हम लोग तराजू पर कोई वस्तुएं माप तौल करते हैं तो वह स्थिर नहीं होता है। जो उसका भार होता है वो कभी स्थिर नहीं होता है। जो हमारा तराजू होता है कभी लेफ्ट कभी राइट हिलता रहता है। जो हमारा भार होता है वो अस्थायी नहीं होता है, किसी तरफ कम तो किसी तरफ ज़्यादा होता है। दूसरा जो हमारा है, स्थान बदलने पर भार का मान बदल जाता है। किसी भी स्थान से यदि हम कोई वस्तु वजन हो या हल्की हो, यदि उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थापित कर दे वस्तु को तो उसके भार के मान बदल जाता है। अगली हेडिंग जो हमारी है वो 7वीं, द्रव्यमान तथा भार में अंतर। हमारा मास एंड वेट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। तो जो हमारा मास होता है m = W g।
जहाँ W हमारा जहाँ M द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी भार जो होता है वो M है। जहाँ W भार तथा G गुरुत्वीय त्वरण, जो हमारा G होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का, जो ये गुरुत्वीय बल त्वरण बल होता है, इसी के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती रहती है। भार का मान अस्थिर होता है। जो हमारा भार होता है, जो वेट होता है, वजन होता है, उसका मान अस्थिर होता है। मान कभी उसका स्थिर नहीं होता। यदि हमारा भारपन kg का है तो उसके मान में कोई स्थिरता नहीं आएगी, वह स्थिर ही होता है। अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ भार परिवर्तन हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से, मैंने पीछे ही बताया, जब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में जब हम बदल देते हैं तो उसके भार में जो है चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अगली हमारी स्लाइडिंग है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। जो हमारी द्रव्य की प्रमुख भौतिक अवस्थाएं होती है वो मुख्यतः 3 होती है। तो द्रव्य की प्रमुख 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जो हमारी प्रथम भौतिक अवस्था है ठोस यानी सॉलिड, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड, गैस यानी गैस। जो हमारी द्रव्य की भौतिक के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं।